हेलो माय प्रेशियस फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज़ संचिता क्विक हेल्दी एंड टेस्टी। मैं हूं संचिता बेसरा और एक नई रेसिपी लेकर किचन में आ गई हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूं चॉकलेट केक। इस रेसिपी के बारे में सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, जिसको भी केक बनाना नहीं आता है इस रेसिपी को देखने के बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर केक बना पाएंगे। तो फिर चलिए बिल्कुल भी देरी न करते हुए देख लेते हैं चॉकलेट केक बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए। तो ये रहे हमारे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पे लिया है मैदा, कोको पाउडर, शक्कर, रिफाइंड ऑयल, नमक, चॉकलेट। मैंने यहाँ पे अमूल का चॉकलेट लिया है और 2 अंडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और 1 अमूल का क्यूब। बस इतने में ही हम लोगों का चॉकलेट केक बनकर तैयार होगा। सबसे पहले एक बोल हम ले लेते हैं और इसमें 2 अंडा को फोड़ लेंगे। यहाँ पे मैं एक ही केक बनाऊंगी इसलिए मैंने 2 अंडा लिया है। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा अंडा लेना पड़ेगा। एक के लिए 2 अंडा काफ़ी है, एक मीडियम साइज़ केक के लिए। अंडा को फोड़ लेने के बाद अब इसमें हम देंगे नमक। नमक मैंने यहाँ पे 2 चुटकी लिया है। अब इसमें हम देंगे शक्कर। सारे चीज़ों को इस चम्मच के मदद से माप करके अंडे में दूंगी और यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच शक्कर दे रही हूँ। आप एक ही चीज़ से मापिए तो आपका क्वांटिटी बराबर रहेगा। तो अब 1.5 चम्मच चीनी देने के बाद अंडा और चीनी को अच्छी तरह से मिलाएंगे, चीनी घुलने तक, यानी कि चीनी को अच्छी तरह से घोल लेना है। आप सोच रहे होंगे केक में केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नमक क्यों दिया? क्योंकि नमक देने से केक में जो मिठास होता है वो बैलेंस रहता है, तो इसलिए मैंने इसमें नमक दिया है। और यहाँ पे हम लोगों का शक्कर अच्छी तरह से घोल गया है, ये देख सकते हैं, कोई एक भी दाना नहीं है इसमें। अब इसमें हम देंगे उसी चम्मच से माप करके 1.5 चम्मच मैदा। आज का ये केक मैं माइक्रोवेव में नहीं बनाने वाली हूँ, इसको मैं बनाऊंगी कढ़ाई में। आप लोग प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज कढ़ाई में बनाऊंगी। कढ़ाई में कितना अच्छा केक बन सकता है आज का रेसिपी देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा। पहले हम सारे चीज़ों को 1.5 चम्मच करके ही देंगे, अगर बाद में लगे तो बाद में हम ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच मैदा देने के बाद कोको पाउडर 1.5 चम्मच देंगे। यहाँ पे आप कोको पाउडर के साथ चॉकलेट का भी 1 या फिर 2 क्यूब दे सकते हैं। चॉकलेट को तोड़ कर दीजिएगा, अगर आप दे तो चॉकलेट को तोड़ कर दीजिएगा, जिससे आसानी से चॉकलेट घुल जाएगा। मैदा और कोको पाउडर देने के बाद अब इसमें हम देंगे रिफाइंड ऑयल। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। चम्मच को एक ही डायरेक्शन में घुमा घुमा कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आप ज़रूर ध्यान रखिए इसमें कोई भी गुठली ना पड़े, यानी कि मैदा, कोको पाउडर, इन सारे चीज़ों को देने से पहले अगर आप एक बार छान लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये थोड़ा लिक्विडी है तो इसलिए और थोड़ा सा मैदा, कोको पाउडर और शुगर, सारे चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके इस चम्मच से माप करके देंगे। मैदा, कोको पाउडर थोड़ा करके ही दे, ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये बहुत थिक हो जाता है, तो इसके बाद फिर से आपको अंडा और चीनी को मेल्ट करके इसमें देना पड़ेगा, बेकार में ही मेहनत हो जाएगा। तो इसलिए आप मैदा, कोको पाउडर थोड़ा करके ही दे। इसके बाद अगर आपको लगे कि केक का बैटर पतला है तो फिर से चम्मच से माप करके कोको पाउडर और मैदा देकर मिला लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से सारे चीज़ों को मिक्स कर लिया है, एक भी गुठली नहीं है और ये ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। केक का बैटर जिस तरह से होना चाहिए एकदम वैसा है। अब इसमें हम देंगे बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच और 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर।
बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को देने के बाद आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाकर सारे चीज़ों को फिर से अच्छी तरह से मिला लेना है। यानी कि बैटर में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा देने के बाद जल्दी जल्दी मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत ही जल्दी जल्दी इसको बेक करने के लिए रखना होगा। अब जिस बर्तन में हम केक को बनाएंगे उसमें ऑयल से इसको ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल अच्छी तरह से चारों तरफ लगा लेंगे। बर्तन में ऑयल लगा लेने के बाद इसके ऊपर हम पेपर देंगे। और ये वीडियो प्री प्लान वीडियो नहीं है, इंस्टेंट है, तो इसलिए मेरे पास बटर पेपर, बेकिंग पेपर कुछ भी नहीं था, तो मैंने यहाँ पे कॉपी वाला पेपर यूज़ किया है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप केक बना रहे हैं तो आप बाज़ार से पेपर ख़रीद कर दे सकते हैं, और आप ख़रीदना नहीं चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आप ख़रीद कर देंगे तो बेहतर होगा। नहीं ख़रीदेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन पेपर को क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी तो लोकल बेकरी में न्यूज़पेपर का यूज़ होता है, लेकिन न्यूज़पेपर से अच्छा है कॉपी पेपर। अगर वाइट होता तो अच्छा होता, लेकिन मेरे पास तो वाइट पेपर भी नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वाला पेपर यूज़ किया है। अब पेपर को अच्छी तरह से देने के बाद ये जो साइड से निकला हुआ है इसको हम काट देंगे। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद घर पे जुगाड़ू वाला या फिर इंस्टेंट भी बोल सकते हैं आप इसको, केक बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए आप लोगों को ये वाला केक कैसा लगा, आप लोग ने कैसा बनाया, कैसा खाया, मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। जितना हो सके पेपर को हमने काट के एडजस्ट कर लिया है। अब बैटर को और एक बार चला लेंगे और इसमें हम डाल देंगे। आप ये मत सोचिएगा ये वाला पेपर हमने यूज़ किया है इसके वजह से केक अच्छा नहीं बनेगा या फिर केक का टेस्ट अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। केक आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। सिर्फ ये है कि ये वाला पेपर यूज़ नहीं करते हैं, हमने किया है, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ यही फ़र्क है और कुछ नहीं। और क्योंकि ये चॉकलेट केक है इसलिए हमने इसमें कोई भी नट्स, काजू, किशमिश और कुछ भी कोई भी नट्स हमने यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं। केक को हम कढ़ाई में बनाएंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे कढ़ाई को गरम कर लिया है और इसके ऊपर हम इस तरह की स्टैंड यूज़ करेंगे और इसके ऊपर हम केक का टीन को रखेंगे। टीन को रखने के बाद ढक्कन से इसको ढककर मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे। और यहाँ पे 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है, 27 मिनट हो गया है। केक को अब चेक कर लेते हैं। चाकू की मदद से मैं केक को चेक कर लूँगी बेक हुआ है या नहीं अच्छी तरह से। आप 20 मिनट्स के बाद एक बार ढक्कन को खोलकर देख सकते हैं आपका केक बेक हुआ है नहीं। बेक हुआ है तो ठीक है, और नहीं हुआ है तो फिर से ढक्कन को लगाकर बेक होने देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाकू एकदम क्लीन है, यानी कि केक अच्छी तरह से पक गया है। अब चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेते हैं और चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए हमने यहाँ पे गर्म पानी होने के लिए रख दिए थे। उसके ऊपर इस तरह की कटोरी हम रखेंगे और इसमें हम देंगे बटर का क्यूब। मैंने यहाँ पे बटर का क्यूब यूज़ किया है। बटर देने से चॉकलेट ड्राई नहीं होगा, बर्तन में नहीं चिपकेगा और बहुत अच्छा चॉकलेट में साइन आएगा, तो इसलिए हम बटर यहाँ पे दे रहे हैं। आप केक को ऐसे ही खा सकते हैं, नहीं चॉकलेट दे के, वैसे ही केक बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना है। लेकिन मैं यहाँ पे चॉकलेट को मेल्ट करके सजाने के लिए सिर्फ दे रही हूँ। अगर आप किसी के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। अब इसमें हम 4 से 5 चॉकलेट का क्यूब इसमें देंगे। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। चम्मच से धीरे धीरे करके इसको हिलाकर अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे अमूल का 90% बिटर डार्क चॉकलेट लिया है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी ये वाला डार्क चॉकलेट आप मत लीजिए। रेगुलर जो स्वीट वाला डार्क चॉकलेट आता है वो लीजिए, क्योंकि इसको लेने से आपको बाद में चीनी देना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रही हूँ। चीनी नहीं देंगे तो बहुत बिटर टेस्ट आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे
चीनी दे के चीनी को चॉकलेट को एक साथ मेल्ट कर रही हूँ। आप नॉर्मल डार्क चॉकलेट लेंगे तो उसमें चीनी देना आपको नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चॉकलेट को हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। चॉकलेट को मेल्ट करते वक्त आप एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको डायरेक्ट कभी भी गैस के ऊपर मेल्ट मत कीजिए, नहीं तो आपका चॉकलेट जल सकता है। अब चॉकलेट को हम उतार लेंगे और केक को देख लेते हैं। केक को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब केक का जो पेपर था उसको हम निकालेंगे। बहुत ही अच्छा केक बनकर तैयार हुआ है। आप भी घर पे बनाइए और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त पास में जो घंटी है यानी कि नोटिफिकेशन बेल, उसको ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि जब भी मैं कोई नई रेसिपी बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप मेरी नई रेसिपी को देख पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे से भी बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसा दिख रहा है इसका टेस्ट भी वैसा ही बहुत अच्छा है। अब केक को सजाने के लिए केक को हम बीच से काट लेंगे। आप नहीं काटेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बीच से काट के इसमें हम चॉकलेट का ये जो सिरप हमने बनाया है, इस चॉकलेट का सिरप को इसमें देंगे, जिससे चॉकलेट को बाइट करने पर ऊपर से और अंदर से दोनों तरफ से चॉकलेट का स्वाद आएगा। अगर आपको केक काटना नहीं है तो सिर्फ ऊपर से चॉकलेट सिरप यानी कि मेल्ट किया हुआ चॉकलेट को दे सकते हैं। चारों तरफ अच्छी तरह से चॉकलेट को दे के फैला लेंगे। इसमें चॉकलेट सिरप अच्छी तरह से लगा लेने के बाद और दूसरा वाला केक को भी इसके ऊपर हम लगाएंगे और इसके ऊपर चॉकलेट सिरप अच्छी तरह से डाल देंगे। मैं आशा करती हूँ आज का रेसिपी आप सभी को बहुत अच्छा लगा है और जो चॉकलेट खाना पसंद करते हैं उसको तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इस केक को हम चॉकलेट से नहाने वाले हैं। आप धीरे धीरे करके पूरा वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए चॉकलेट से पूरा इसको हम नहाएंगे और इसके बाद आप इसको ठंडा होने के लिए यानी कि चॉकलेट को सोक करने के लिए छोड़ दे केक को, और देखेंगे पूरा चॉकलेट केक ने अच्छी तरह से सोक कर लिया है। और इसको जब आप काटेंगे इतना स्पॉन्जी, इतना सॉफ्ट लगेगा ना, आपको मैं क्या बताऊँ। आप बनाएंगे तो ही आपको समझ आएगा। सिंपल केक को और भी सुंदर दिखाने के लिए मैंने कागज़ को इस तरह से हार्ट बना के काट लिया है और यहाँ पे हमने वाइट चॉकलेट और थोड़ा सा फूड कलर लिया है, इसको मेल्ट कर लेंगे और इसको हमने यहाँ पे मेल्ट कर लिया है। अब ये जो हमने कागज़ को काट कर यानी कि बोर्ड को काट के इस तरह की हार्ट बनाया है, इसके ऊपर वाइट चॉकलेट, मेल्ट किया हुआ वाइट चॉकलेट को इसमें देंगे। ये सिर्फ सजाने के लिए हमने यहाँ पे किया है, आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। वाइट चॉकलेट को धीरे धीरे करके इसमें देंगे और चाकू के मदद से यहाँ पे मैं इसको सेट कर रही हूँ। सामने ही वैलेंटाइन डे है। अगर आपको ऐसा वाला केक घर पे जल्दी बनाना है, इंस्टेंट बनाना है, तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। मैं आशा करूँगी आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को, मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। आप लोगों के साथ फिर जल्दी मुलाकात होगी क्विक, हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक आप मेरी बाकी रेसिपी को ज़रूर देखें और उनमें भी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चॉकलेट को हमने, वाइट चॉकलेट को हमने इस हार्ट के ऊपर सेट कर लिया है, ये देखिए। और हमने जो केक को चॉकलेट से नहाया था, पूरा चॉकलेट केक ने अच्छी तरह से सोक कर लिया है। बहुत ही टेस्टी बना है। थैंक यू।